ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे तक सभी खबरें मेरे साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सेप्टिक टैंकर सड़क पर बेकाबू हो गया, जो सीधे सड़क के पास मौजूद मंदिर की दीवार से जा टकराया। हादसा इतना भयानक था कि इसे देखने वालों की सांस मानो अटक गई और हादसे की तस्वीर सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में देखिए, एक व्यक्ति मंदिर परिसर में एक्सरसाइज करते दिख रहा है, जबकि पीछे से एक तेज रफ्तार टैंकर मंदिर की ओर बढ़ता दिख रहा है, जो बेकाबू हो जाता है, फिर बैरिकेड की वजह से उछलता है। इसके बाद सीधे मंदिर की दीवार से जा टकराया। सेप्टिक टैंकर जहां टकराया, उसके पास ही ये व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे थे। तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। हादसे की वजह से वो भी दहशत में आ गए। हादसा उप्पल एनजीआरआई इलाके में मौजूद श्री अभ्यांजनेय स्वामी मंदिर में हुआ। ये सामने आपके तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यह हादसा कैसे पेश आया। एक व्यक्ति जो वहां पर एक्सरसाइज कर रहा था, कैसे टैंकर जाकर के पहले दीवार से टकराता है और उसके बाद वो वहां से जंप करके उछल करके उस व्यक्ति को किस तरह से गंभीर चोट लगती है। कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और यह बात एक बार फिर सच साबित हुई है। खबर झारखंड के रांची से सामने आई है। खुद देखिए, जहां पर एक महिला की जान बाल बाल बच गई और हादसे की तस्वीर गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। रांची के कटहल मोड़ में भारी बारिश के बीच अचानक एक दीवार भरभरा कर ढह गई। सामने तस्वीरों में देखिए कैसे दीवार पूरी की पूरी भरभरा कर ढह गई, और जिस वक्त ये हुआ उस वक्त वहां से एक महिला गुजर रही थी, लेकिन गनीमत रही कि वो दीवार की चपेट में नहीं आई और उसकी जान बच गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब महिला उस रास्ते से जा रही थी, ठीक उसी वक्त अचानक ही ये दीवार भरभरा करके गिर गई। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे ये दीवार पूरी की पूरी उस महिला के सामने गिरी, जरा सी बाल बाल बची। इसीलिए हमने शुरू में कहा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वरना अगर वो इसके चपेट में आ जाती जिस तरह से ये दीवार भरभरा कर गिरी है। फिर से देखिए इस तस्वीरों को, वो महिला वहां सामने छाता लिए हाथ में जा रही है, सूत भर हम कह सकते हैं, जरा सा से उसकी जान बच गई। ऊपर वाला बचाने वाला, तो फिर आपको नुकसान कौन पहुंचाए। तस्वीरें आपके सामने कैसे ये दीवारें भरभरा कर गिरी है ये दीवार, फिर भी वो महिला जो वहां बगल से गुजर रही थी छाता हाथ में लिए, ऊपर वाले ने उसको बचा लिया और उसे गंभीर चोट नहीं आई। ये तस्वीरें आपके सामने है जो हमने आपको अभी दिखाई। इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे बाल बाल ये महिला बची। अब बिहार से एक चौंकाने वाली बड़ी मजेदार खबर आई है, वो आपको बताता हूं। शराबबंदी वाला बिहार राज्य, सभी जानते हैं शराबबंदी वाले बिहार में शराब लूटने का एक अजीब मामला सामने आया, जहां सिवान में एक हादसे की शिकार एक गाड़ी हुई। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें निकली, जिसके बाद इन बोतलों को लूटने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। देखिए आपके सामने ये तस्वीरें, मामला सिवान जिले का है, बिहार राज्य में। यहां से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सोमवार शाम को मैरवा मुख्य मार्ग पर एक एसयूवी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें सवार लोग तो मौके से भाग निकले, लेकिन जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे आसपास के इलाके से, तो उन्होंने गाड़ी में शराब की बोतलें रखी देखी, जिसके बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। शराब लूटने के लिए लोगों के बीच ऐसी होड़ मची जो तस्वीर देखिए आपके सामने। तस्वीर में आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट कि लोग कैसे शराब की बोतलें लूटने में मशगूल दिख रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है, गाड़ी को जो नुकसान पहुंचा। बाकायदा बोरा लेकर के अपने हाथ में, देखिए बोरे लेकर के आए ग्रामीण, उसमें शराब की बोतलें भरी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आपके तस्वीरें देखिए किस तरह से जब ये एसयूवी पलटी, वहां पर गड्ढा था जिसमें पानी जमा था, और उसके बाद लोग कैसे वहां बोतलें इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा हुए। चलिए आगे बढ़ता हूं। आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर जो आसमानी सितम हम लगातार देख रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए तस्वीरें हिमाचल के मंडी में बादल फटा तो हमीरपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पत्थर टूट करके गिरने लगे। सामने तस्वीरें कैसे पहाड़ से पत्थर टूट करके गिर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक और कितना गंभीर हो सकता है। ये वीडियो हमीरपुर के सुजानपुर का है, जहां ब्यास नदी के पुल के सामने संघौल मार्ग पर पहाड़ी से अचानक गिरने लगे ये पत्थर।
जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां पर कुछ लोग भी खड़े थे। लोगों ने भागकर अपनी जान तो बचा ली। इस दौरान एक बच्चा भी भागा, लेकिन ठोकर लगने से वो गिर गया। गनीमत यह रही कि बच्चे को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने किस तरह से ऊपर से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हैं। जो लोग वहां पर थे उन्होंने पहले ही देखा कि ऊपर से ऐसा कुछ होने वाला और वहां से भागे। पीछे एक बच्चा भागा और वो बच्चा बेचारा, उसका पैर जरा सा अटक गया, गिर गया, चोट लगी उसे, लेकिन गंभीर चोटें नहीं आई है। कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरह से आसमानी तबाही अभी भी पहाड़ी इलाकों में लोगों को परेशान कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव चल रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ी मजेदार खबर आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में आज जमकर हंगामा हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में मारपीट हो गई। आपको बता देता हूं, दरअसल सांसद हैं दीपेंद्र हुडा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में दूसरे चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, एनएसयूआई के लिए। इस दौरान दीपेंद्र हुडा ने कहा कि जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नफरत की जड़ें मजबूत करने में लगे हैं, वहीं एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है, आप लोगों को बता दूं, सभी लोग जानते हैं, वही एनएसयूआई प्रेम और एकता का संदेश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हुडा के बयान के बाद एबीवीपी के छात्र जो वहां पर मौजूद थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संघ है, एबीवीपी छात्रों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीर देखिए, दीपेंद्र हुडा की मौजूदगी में जब उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद किस तरह से एबीवीपी के छात्रों ने उनके उस बयान को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद वहां पर इस तरह की हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों में, एनएसयूआई और एबीवीपी के आपस में इस तरह से मारपीट तक नौबत आ गई और सामने पुलिस वाले दिख रहे हैं, जिसमें लेडी कांस्टेबल्स भी हैं, मर्द भी हैं, जो छुड़ाने की इन लोगों को कोशिश कर रहे हैं। अब खबर उत्तराखंड से, जो खबर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही एक बार फिर से सामने देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद वहां मलबा मुख्य बाजार में घुस गया है, जिसकी चपेट में कई दुकानें और घर आ गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से बादल फटा तो पानी का बहाव इतनी तेज हो गया है। बादल फटने के बाद वहां पर तमसा नदी जो है वो ऐसे उफान पर है कि आसपास का देखिए जो घाट है वो सब टूट गए, जो आसपास दुकान है किनारों पर वो टूट गए। उफान पर यह नदी, तमसा नदी में उफान की वजह से मंदिर और घाट डूब गए। इस बीच कई लोगों के लापता होने की खबरें भी हैं। भारी बारिश से नदियों में उफान से उत्तराखंड में बहुत नुकसान हो रहा है। तस्वीरें खुद ही अपने आप बयान कर रही है। तस्वीरें देहरादून हरिद्वार हाईवे की है, जहां पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के करीब एक ब्रिज की, और वहां क्या हालात हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देखिए सामने, किस तरह से ये पूरा का पूरा पानी का बहाव, ऊपर से रास्ता कट करके पानी कैसे नीचे आ रहा है। ये ब्रिज है, ब्रिज के बाद जहां पर पानी पूरा इतना ज़्यादा उफान पर है तमसा नदी के, देखिए पानी किस तरह से बहता हुआ चला आ रहा है। यहां पर लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रेस्क्यू टीमें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन जगहों पर है, जहां पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं लोगों को निकालने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लैंडस्लाइड की मची तबाही की तस्वीरें रूह कंपा देने वाली हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद आया मलबा टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी दाखिल हो गया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की जो महत्वता है वो सभी लोग जानते हैं। तमाम जगहों से लोग यहां पर आराधना और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। ये देखिए, इसकी वजह से वहां पर कैसे अफरा तफरी मच गई। ये किस तरह से पूरा का पूरा पानी मंदिर के अंदर घुस गया। हम सुबह से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गनीमत यह है कि गर्भगृह के अंदर पानी नहीं घुसा। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ से नीचे आया मलबा मंदिर के परिसर में भी घुस गया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे मंदिर परिसर में मलबा फैला हुआ है।
एक मिनट आ गया, एक मिनट। देहरादून में कुदरत की कहर की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है, वो आपको दिखाता हूं, जहां पर कई सारे लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। ये खौफनाक तस्वीर धूलकोट तुलाज इलाके में सामने आई, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कुछ लोग नदी की मझधार में फंस गए थे। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग नदी के बीच चट्टान पर मौजूद हैं और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि जिस चट्टान पर ये लोग बैठे थे वो बह गई और इसके साथ ही ये सारे लोग भी बाढ़ के पानी में बह गए। दर्दनाक तस्वीरें आपके आंख के सामने, कैसे ये लोग चट्टान पे बैठे थे और साथ पानी के बह गए। इस हादसे के दौरान नदी के किनारे भी कुछ लोग मौजूद थे जो लोगों को डूबता देखकर चीखने लगे। कोशिश की बचाने की कि आसपास से लोग पहुंचे, ये सभी लोग चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन तस्वीर आपके आंख के सामने किस तरह से इस हादसे के दौरान नदी के किनारे कुछ लोग मौजूद हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी चट्टान पर बैठे ये लोग किस तरह से बह गए। उम्मीद नहीं रही होगी कि बहाव इतना ज्यादा तेज होगा कि चट्टान पर ये बैठे लोग चट्टान समेत पानी में बह जाएंगे। बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। वहां जो लोग किनारे पर बैठे हैं चीखे भी, चिल्लाए भी, कोशिश की कि किसी तरह से इन लोगों को बचाया जा सके, समय रहते अगर कुछ लोग आकर के इन्हें बचा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाए। बहुत दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से देखिए इस तस्वीर को, किस तरह से लोग वहां पर मौजूद थे। किसी को उम्मीद नहीं रही कि बहाव इतना तेज आएगा। देखिए तस्वीर में आप फिर से साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग नदी के बीच जाकर के चट्टान पर, देखिए गैर जिम्मेदारी खुद तो रही होगी कुछ ना कुछ, बीच चट्टान पर इतनी तेज बहाव वाले पानी में जाकर के बैठे। उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी पानी में बह गए। और अब ये देखिए वो खतरनाक वीडियो जिसे देखकर आप पहाड़ी राज्यों को सड़कों पर आने वाले खतरे को समझ पाएंगे। देखिए ये जो मैं आपको लगातार बता रहा था कि किस तरह से तेज बहाव के बीच ये लोग बाकायदा पानी के बीच में जाकर के चट्टान पर बैठ गए थे। उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह से इतनी तेज बहाव आएगा कि इस पानी के साथ, चट्टान के साथ ये लोग बह करके चले जाएंगे। दर्दनाक खबरें, लेकिन ये सभी लोग पानी में बह गए। रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वनतारा वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अब इस मामले को बार बार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वनतारा पर लगातार सवाल उठते रहे, उसी वनतारा को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई कानून नहीं टूटा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अब इस मामले को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वन्यजीव को रखना चाहता है और पूरे नियमों का पालन कर ऐसा करता है तो उसमें गलत क्या है। दरअसल वनतारा के खिलाफ अदालत में 2 अलग अलग रिट पिटीशन दायर की गई थी। आरोप लगाए गए थे कि वनतारा में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। इसमें रिटायर्ड जज और वरिष्ठ अफसर शामिल किए गए, जिन्हें फैक्ट फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान एसआईटी ने भारतीय और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड खंगाले। एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई। बाद में एसआईटी की रिपोर्ट में साफ हुआ कि वनतारा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जू रूल्स, सीजेड गाइडलाइंस, कस्टम्स या पीएमएलए किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। सभी अधिग्रहण और आयात नियमों के मुताबिक और दस्तावेजों के साथ किए गए। ये भी सामने आया कि वनतारा की सुविधाएं तय मानकों से बेहतर हैं। पशु देखभाल, मेडिकल और वेटनरी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। यहाँ तक कि कार्बन क्रेडिट, पानी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप भी पूरी तरह बेबुनियाद पाए गए। अदालत ने कहा कि कुछ चीजें हमारे देश के गौरव का प्रतीक हैं, उन पर अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कह दिया है कि अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब आपको ले चलते हैं एबीपी नेटवर्क के रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव में, जहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी मोनो रेल से जुड़े सवाल पर अपनी राय रख रहे हैं। मोनो रेल का जिक्र
मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में वो जो एक हादसा, वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन वो तस्वीरें जिसने भी देखी दिल दहला उसका। मतलब पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब वो किस तरीके से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं और कितने घंटे तक वो फंसे रहे। उससे सबक क्या सीखा सर? मेरा सवाल आगे बढ़कर है, उससे सबक क्या सीखा? You hit the nail on the head कि मोनोरेल को एग्जामिन करना चाहिए एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज मोनोरेल कई वक्त बंद होता है। कल भी हो गई मोनोरेल में एक बार फायर लग गया। हाँ। अच्छा, बट कमिंग टू दैट इंसिडेंट, जिस दिन मोनोरेल में काफ़ी सारे लोग रुके थे, एक्चुअली उस दिन मोनोरेल करीबन 1 घंटा लोग उसके अंदर थे। हार्बर लाइन रेलवेज़ की फेल हो गई। हार्बर लाइन फेल हो गई तो उसके सारे पैसेंजर्स मोनोरेल में आ गए। देखिए, मोनोरेल और मेट्रो रेल में देयर इज़ अ पैसेंजर लिमिटेशन, लेकिन वहाँ पे लोग जो भी है सिक्योरिटी और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई ट्रेन के अंदर में। और ट्रेन के अंदर में आने के बाद जो है थोड़ा ट्रेन आगे गई एंड देन बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग वो ट्रेन टिल्ट हो गई जी। और उसके बाद 1 घंटे में निकाला गया। पर सोशल मीडिया के ज़माने में भाई वो सारा चीज़ जो है निकला है। कल फिर से सुबह मोनोरेल जो है बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फेलियर वो रुका हुआ है। तो आई हैव डिस्कस दिस मैटर विद द हायर अप्स इन द गवर्नमेंट, विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड विद द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अभी हम मोनोरेल को एक पब्लिक नोटिस देंगे एंड वी विल बी शटिंग डाउन द मोनोरेल सर्विस, बिकॉज मोनोरेल इज हार्डली एवरी ट्रेन इज हार्डली 20 to 25 पैसेंजर्स। मोनोरेल आप कह रहे हैं कि बंद करने जा रहे हैं मुंबई में? नहीं, लेट मी कंप्लीट। जी, बंद जी। नहीं कर रहे मोनोरेल को। Okay. वी विल क्लोज द सर्विस फॉर द टाइम बीइंग। अभी के We have appointed a very high-powered committee which is chaired by my additional commissioner. There are independent professors from the IIT. There are independent subject experts in that committee. So they are examining the entire monorail process. सुना आप लोगों ने डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कितनी बड़ी बात बताई कि मोनो रेल के इशू पर फिलहाल उसको कुछ दिनों के लिए रोका जाएगा, जितने भी मसले हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया और इसके बाद आग का भीषण तांडव देखने को मिला। इस आग की चपेट में टैंकर के पीछे चल रही एक कार आ गई, जिसमें सवार 2 व्यक्तियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। टीवी पर आप देख सकते हैं उन विजुअल्स को, जब उस टैंकर में आग लगी और पीछे जो कार थी, जब वो टैंकर पलटा, पीछे जो कार थी उसमें किस तरह से आग लगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर केमिकल से भरा टैंकर और इसकी चपेट में आई कार धू कर जलती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक ये टैंकर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे 48 पर टैंकर के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया अचानक और ये टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के फौरन बाद टैंकर में आग भड़क उठी, जिसने पीछे आ रही कार को भी अपनी चपेट में ले लिया और कार जलकर खाक हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार में उत्तर प्रदेश के 4 लोग सवार थे, जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यह भीषण हादसा हुआ। अब चलते हैं आगे। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को बांधकर जमकर पीटा गया और इसकी तस्वीरें देखने वाले लोग सन्न रह गए। यह है सामने तस्वीरें, देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कैसे आरोपी को बांधकर इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।